नमस्कार मित्रों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज हम देखेंगे 7 और 8 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे कि करंट अफेयर के प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आप देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न प्रत्येक वनडे एग्जामों में आपको देखने को मिल रहे हैं, अच्छे वेटेज में मिल रहे हैं। तो और करंट अफेयर आप देखेंगे डीपली भी पूछ रहा है, तो इसलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना समझना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए 7 और 8 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था, उसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे 7 और 8 सितंबर के लिए। और आप देखेंगे कि 9 और 10 सितंबर को आपको ये G20 का शिखर सम्मेलन होना है, क्या क्या होगा उसके बाद हम उसकी भी वीडियो सेपरेट वीडियो आपको बना के बताएंगे। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं 7 और 8 सितंबर से जुड़े हुए, जो आपकी आगामी किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें पूछा है G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को आप देखेंगे 2023 में आयोजित हुआ है। तो आपको ये बताना है तो कौन सा हुआ है। तो ये आपको 18वां हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप देखेंगे ऐसे ही पूछेगा। आइए G20 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। G20 समिट के प्रमुख मुद्दे यहाँ पे आइए देख लेते हैं। बहुपक्षीय विकास बैंकों आप देखेंगे के लिए पूंजी का अधिक उपयोग, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के लिए आप देखेंगे एक समान आपके मापदंड, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीकृत दुनिया में आम सहमति बनाना, उसके बाद वैश्विक दक्षिण की आवाज़ विशेषकर अफ्रीका की, उसके बाद चीन की पहेली और आप देखेंगे G20 की चुनौती। ये प्रमुख आपके मुद्दे हैं G20 के। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे यहाँ से आपसे पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इंडिया मंडपम, भारत सेंटर, भारत मंडपम, G20 मंडपम। तो आप देखेंगे कि जो G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में आपका आयोजित हुआ था, तो आपके भारत मंडपम में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे इसी प्रकार से देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है 18वें G20 के शेरपा के नाम बताइए। आपको ये बताना है, जो 18वीं बार ये आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इसके शेरपा का क्या नाम है आपको वो बताना है। तो अमिताभ कांत, राकेश शर्मा, अरुण विजय और नरेंद्र मोदी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपके शेरपा है G20 18वें की, वो अमिताभ कांत हैं, तो इसलिए आपके पहले ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले अमिताभ कांत के बारे में जान लीजिए। G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। शेरपा एक तरह की इस योजना को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम होता है, यही शेरपा का काम होता है, ये भी आप जाने रहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, यहाँ से आपसे पूछा है कि G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रण किया गया। आपको किसको आमंत्रित किया गया, आपको ये बताना है। तो अफ्रीकी संघ को, आसियान और ISA को, उसके बाद देखेंगे CDRI और ADB को, उपरोक्त सभी। तो ये सभी को आमंत्रित किया गया है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पूछा है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, आप देखेंगे ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। तो सभी को दिया है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, यहाँ से आपसे पूछा है प्रश्न, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या थी, आपको ये बताना है। जो आपका ये G20 समिट हुआ है, इसका थीम क्या था, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वह वसुदेव कुटुंबकम, एक दुनिया, अतिथि देवो भव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका थीम आप देखेंगे में वसुदेव कुटुंबकम था, तो इसलिए आपका पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। इसी प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है वर्ष 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा, आपको ये बताना है। तो ये ब्राज़ील में होगा, इंडोनेशिया में होगा, भारत में होगा, जर्मनी में होगा। आपको ये बताना है कि जो आपका 19वां G20 शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित होगा। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपका ब्राज़ील हो जाएगा, पहला ही आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है IPS अधिकारी अरुण कुमार सिंह का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया।
वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे। आपको ये बताना है कि वो किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है NSG, दूसरा आपका SPG, उसके बाद CRPF, BSF। तो आप देखेंगे ये SPG के थे, तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है नेस्कॉम के संगठन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। आपको ये बताना है राजेश नाम्बियार, अनंत माहेश्वरी, राजेंद्र त्रिपाठी, करतार सिंह। तो ये आपके राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है, तो इसमें आपका पहला सही होगा। आप ध्यान में रखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आपके करेंट अफेयर के अंतर्गत आप देखेंगे आगामी किसी भी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आइए ऐसे अगले व अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। 7 और आपके 8 सितंबर से जुड़े हुए 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो गायिका मलनी राजू कक्कड़ का निधन आप देखेंगे 6 सितंबर 2023 को हो गया। उनकी पहचान किस शैली में गाए गीतों से थी, आपको ये बताना है। ख्याल और टप्पा, भोजपुरी, पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल और टप्पा से ये संबंधित है, तो ये आपका पहला इसमें सही होगा। तो आप देखेंगे ये रहे आपके 7 और 8 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर के ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगामी किसी भी परीक्षा में। आप देखेंगे कि आने वाले परीक्षाओं में इसी प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो आप टीचिंग का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर ऐसा होता है कि इसको आपको डेली बेसिस पे तैयार करना होता है। आप डेली बेसिस पे तैयार करिए, उसके बाद वीकली तैयार करिए, उसके बाद मंथली तैयार करिए, क्वार्टरली, और उसके बाद आप देखेंगे पूरे वर्ष का एक बार परीक्षा से पहले आपको देखना होता है। तो अगर इस प्रकार से आप देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आप देखेंगे कि आसानी से आपके करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। डेली का वीडियो हम डालते आए हैं पीछे से, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। 10-10 प्रश्नों का हमारी वीडियो रहती है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी और आप आसानी से उसे याद भी कर लेंगे, आसानी से आपको जेहन में भी रहेगा। एक ही बार आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन के कारण भूल जाते हैं, और थोड़े थोड़े पार्ट में अगर बांट के करंट अफेयर को देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।